श्लोक संख्या 244। प्रेम रस सिंधु के उल्लासपूर्ण नव तारुण्य के उदय होने से जिनका दृष्टि भेद अति गंभीर है, भंगिमा में मृदु हास्य अमृत रूपी नव ज्योत्सना से सिंचित जिनकी श्रीमुख छवि है, वे ही कंदर्प लीला निधि श्री राधा वृंदावन निकुंज रूपी सुख सदन में प्रीतम के अंक में निर्बाध रूप से विलासिता होकर अपूर्व रति केली कौतुक प्रकट कर रहे हैं। कंदर्प लीला निधि श्री राधा। स्फूर्ति में विराम आने पर श्रीपाद आरती से भरे प्रार्थना कर रहे थे। वासक सज्जिका श्री राधा मुझे शिक्षा और आदेश देकर अपने प्रीतम की विविध सेवाओं के लिए संभार सज्जा की किंकरी के रूप में कब ग्रहण करेंगे। श्रीमती की कृपा से उन्हें पुनः उसी लीला की स्फूर्ति प्राप्त हो गई और श्रीमती प्रेम आरती से परिपूर्ण होने के कारण विवशा हो रही हैं। श्याम नव जलधर के लीला रस बिंदु का पान करने की आशा में वे पिपासिता चातकी के तरह परम उत्कंठा के साथ उनके आगमन पथ की ओर दृष्टि निबद्ध किए हैं। सहसा उनके भाग्य आकाश में उस श्याम जलद का उदय होता है। किंकरी देख रही हैं। श्याम चांद के दर्शन कर श्रीमती के प्रेम रस सिंधु में विविध भाव विकार रूपी तरंग मालाएं उच्छ्वसित हो रही हैं। नागरी मणि की उन भाव तरंगों में श्याम सुंदर के साथ साथ किंकरी की नयन शफरियां विचित्र संतरण सुख भोग रही। एत भाव भूषाए भूषित राधा अंग देखिले उछले कृष्णेर सुखावधि तरंग। श्रीमती की भावभूषित श्रीमुख माधुरी देखकर श्री कृष्ण को जो आनंद प्राप्त होता है, वो उनके अंतर में संभोग आनंद से भी कोटि गुण अधिक आस्वादन विस्तार करता है। श्रीमती प्रेम उल्लास से परिपूर्ण है। उनके अपूर्व नव तारुण्य के उन्मेष से दृष्टि भेद अति गंभीर हो रहा है, अर्थात वो गांधीर्य से पूर्ण नाना प्रकार के भावों का अभिव्यंजक है। श्रीमुख चंद्र से मृदु हास्य अमृत रूपी अभिनव ज्योत्सना राशि विकीर्ण हो रही है। ये ज्योत्सना प्राकृत जगत के तेजस पदार्थ के विकार चंद्रमा की आलोक किरणों की तरह नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के योगेंद्र मुनिंद्र भी जिनके वदन चंद्र के एक कण ज्योत्सनामृत के आस्वादन की आशा में शत शत युगों तक साधना करते हैं और फिर भी सफल काम नहीं हो पाते, वे ही श्याम सुंदर पिपासित चकोर की तरह श्री राधा वदन चंद्र की एक कणिका ज्योत्सना की आस्वादन आशा में चिर उत्कंठित रहते हैं। किंकरी देखती है कि श्री युगल माधुरी बड़ी अपूर्व है। आज दोनों ही अपनी कंदर्प लीला की महातीर्थ स्वरूप मिलन भूमि इस वृंदावन कुंज भवन को सुख सदन अथवा आनंद निकेतन के रूप में अनुभव कर रहे हैं। उन दोनों का सुख किंकरी के हृदय में अनुभूत हो रहा है। स्मरणनिष्ठ साधक भी सदैव देह गेह आदि को भूलकर अपने सिद्ध स्वरूप के अभिमान को लेकर इस सुख सिंधु में अवगाहन कर धन्य हो। स्मृति का अनुभव उन्हें क्रमशः आस्वादन के उन्नत स्वर पर ले जाता है। कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए प्राणों में व्याकुलता जगनी चाहिए। उत्कंठापूर्वक भजन करने से श्री राधा माधव ही अपनी रूप गुण लीला माधुरी का आस्वादन प्रदान कर साधक को अपने चरणों की ओर खींच ले जाते हैं। मेरे दर्शन आकांक्षियों और उसके लिए उत्कंठा सहित प्रीतिपूर्वक भजन करने वालों को मैं स्वयं ही वैसा बुद्धि योग प्रदान किया करता हूँ। उन लोगों की हृदय वृत्ति इस प्रकार उद्भावित करता हूँ जिससे वे लोग मुझे शीघ्र प्राप्त कर सकें। भगवद गीता। ये उन्हीं के श्रीमुख की वाणी। लोभ मूलक राग भक्ति से ही साधक को ऐसी उत्कंठा में भजन संपदा शीघ्र प्राप्त होती है। तभी आचार्य पादजन कहते हैं, विधि भक्ति के प्रेम से राग भक्ति का लोभ कहीं अधिक मूल्यवान है। ये लोभ जगत को भुलाकर साधक के चित्त में अभीष्ट के प्रति प्रगाढ़ आवेश उत्पन्न करता है। श्रीपाद श्रीमती की नित्य सिद्धा किंकरी है। उनका स्फूर्तिगत आस्वादन अबाध है। श्रीमती प्रीतम के प्रेम में अंक में
नव तमाल विजड़िता कनकलता की तरह शोभा पा रही है। विलास की इच्छा जानकर कुंकरी कुंज से बाहर आती है। कंदर्प लीला निधि श्रीमती विलास भूमि पर विचित्र रति कौतुक प्रकट कर आनंद घन विग्रह श्याम सुंदर की आनंद रस सिंधु में निमज्जित कर रही है। किंकरी कुंज रंध्रों पर नेत्र रखकर श्री युगल की अद्भुत विलास माधुरी देखने में तन्मय। श्लोक संख्या 245। जो शुद्ध प्रेम विलास वैभव निधि, कैशोर शोभा निधि, वैदग्ध निधि, मधुर अंग भंगिमा की निधि, लावण्य संपद की निधि, महारस निधि, कंदर्प लीला निधि, सौंदर्य सुधा निधि और श्री कृष्ण की सर्वस्व निधि हैं, वे ही श्री राधा जय युक्त हो रहे। नवनिधि श्री राधा। श्रीपाद का स्फूर्ति का आस्वादन एक भाव से ही चल रहा है। उन्होंने पिछले श्लोक में श्रीमती का कंदर्प लीला निधि के रूप में उल्लेख कर लीला के माध्यम से उनके प्रेम सौंदर्य माधुर्य आदि का विपुल अनुभव प्राप्त किया था। अब वे इस श्लोक में श्रीमती को नवनिधि के रूप में देख रहे हैं। जैसे विश्व में कुमुद, पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, आनंद और नील नवनिधियां या नवरत्न हैं, वैसे ही प्रेम राज्य की नवनिधि हैं श्री राधा। महाकवि कर्णपुर ने अपने चैतन्य चंद्रोदय नाटक के मंगलाचरण में लिखा है कि श्रवण कीर्तन आदि नवदा साधन भक्ति रूपी चंद्रकांति मणि को प्राप्त कर भक्त में कुमुद, पद्म, शंख आदि नवनिधियों के प्रति नितांत ही अरुचि उत्पन्न हो जाती है। इसी साधन भक्ति की प्रगाढ़ अवस्था का ही नाम प्रेम है। उसी प्रेम की चरम परिपक्व अवस्था है महाभाव, और ये महाभाव ही श्री राधा का स्वरूप है। इसलिए श्री राधा प्रेम राज्य की अद्भुत नवनिधि है। इस नवनिधि के एक बिंदु का आस्वादन हो जाने पर प्राकृत अप्राकृत राज्य की समस्त निधियां संपदाएं तुच्छ अति तुच्छ हो जाती हैं। श्री राधा हैं आत्म इंद्रिय सुख वासना शून्य, कृष्ण इंद्रिय सुख भावना में, ऐश्वर्य ज्ञान आदि समस्त उपाधियों से रहित निर्मल प्रेम विलास की वैभव रूपी निधि। अखिल प्रेमिकों के प्रेम की अपेक्षा गोपियों के प्रेम में निर्मलता अथवा शुद्धता की चरमता है, और गोपियों में सर्वश्रेष्ठ श्री राधा रानी में ही उसकी पराकाष्ठा है। वे ही इस संपदा की विशुद्ध प्रेम संपद की मणि खनि स्वरूपा हैं। ये विशुद्ध प्रेम उन्हीं से गोपियों में संचारित हुआ है। किंकरी ने लीला के भीतर श्रीमती के कृष्ण सुख साधन के प्रयास को देखकर श्रीमती को शुद्ध प्रेम विलास वैभव की निधि के रूप में अनुभव किया है। नव तारुण्य उदय होने से उनके श्रीअंग से शोभा राशि उच्छ्वसित हो रही है। रूप और भोग आदि से अंग का जो अपूर्व विभूषण होता है उसे शोभा कहा जाता है। महाभाव से उत्पन्न शोभा श्री कृष्ण के लिए अत्यंत लोभनीय हो जाती है। श्री कृष्ण सुबल से बोले, हे सखे, प्रातःकाल घूर्णित नेत्रा विशाखा लोहित अंगुली किशलयों में कदम्ब शाखा धारण कर लता भवन से निकल रही थी, तो उनके स्कंद देश पर अर्धोन्मुक्त वेणी लुंठित हो रही थी। ऐसी विशाखा मेरे हृदय को स्पर्श किए हुए, उनकी वो शोभा माधुरी मैं भूल नहीं सकता। श्री राधा रानी इन सभी शोभा संपदों की निधि स्वरूपा है। श्रीमती वैदग्धी की भी निधि है। नाना प्रकार के कला विलास आदि में निपुणता को वैदग्धी कहते हैं। किंकरी ने विलास भूमि पर श्रीमती की अनंत रति कला वैदग्धी देखकर उन्हें वैदग्धी निधि के रूप में अनुभव किया है। श्री राधा रानी मधुरंग भंगिमा की निधि है। विलास के समय उनकी मधुरति मधुर अंग भंगिमा ने अनंत मधुर श्याम सुंदर को भी विमोहित कर दिया था।
श्रीपाद का वर्णन पूर्णतः अनुभव युक्त है। उन्होंने श्रीमती के अंग से अद्भुत कांति धारा निर्गत होते देख उन्हें लावण्य निधि के रूप में अनुभव किया है। रसराज अथवा रसिकेंद्र मौली श्याम सुंदर उनकी प्रेम रस माधुरी आस्वादन कर स्वयं को धन्य अथवा कृतार्थ मान रहे थे। यही कारण है कि किंकरी ने श्रीमती को महारस निधि के रूप में अनुभव किया है। कंदर्प लीला में विजयिनी स्वामिनी के आगे श्रृंगार रसराज का पराभव देखकर कहते हैं कि श्री राधा कंदर्प लीला निधि। फिर श्याम सुंदर के सानिध्य में उनके सौंदर्य सुधा सिंधु का निरअतिशय उच्छलन देखकर कहते हैं कि श्रीमती सौंदर्य सुधा निधि। और अंत में कहते हैं वे मधुमेह अथवा आनंदमय गोविंद की सर्वस्व निधि या सर्वस्व संपदा है। लीला के भीतर मधुपति की आकांक्षा पिपासा देखकर किंकरी ने इस महासत्य का अनुभव प्राप्त किया है। प्रेम रत्न की जौहरी राधा किंकरी ने राधा माधुर्य के प्रति श्याम की एकांतिक लोलुपता देखकर इन नवरत्नों की परम विशुद्धता और उपादेयता का अनुभव किया है। पहले सारे इतनी निधि नव निधि पहले सागर भी आया, लावण्य की सागर है, वात्सल रस की सागर है, सौंदर्य की सागर है, पहले सागर आए अभी से। श्लोक संख्या 246। जो दो किशोर मूर्तियां नील कमल की कांति लहरी चुरा कर तुम्हारे कुछ युगल में शोभा पा रही हैं, उनके रूप पर मैं नितांत विमोहित हूँ। तुम मुझे अपनी सखी के रूप में ग्रहण करो, जिससे ये हम दोनों तरुणियों को एक साथ प्रगाढ़ रूप से आलिंगन करेंगी। अपनी स्वयं की छाया देखकर विमोहित नागर की ये बात सुनकर जो हंस रही है, उन्हीं श्री राधा का हास्य हम लोगों की रक्षा करे। स्व माधुर्य पर कृष्ण विमोह। श्रीपाद स्फूर्ति के माध्यम से श्री युगल की लीला माधुरी का आस्वादन करते जा रहे हैं। विलास का अवसान हो गया है। विलास अंत में श्री युगल शैया पर बैठे, वेशभूषा अस्त व्यस्त है, विलास जन्य श्रम से श्रीअंग घर्माक्त हैं। किंकरी ने सेवा का अवसर जानकर कुंज में प्रवेश कर श्री युगल की विजन आदि सेवा में आत्मनियोग कर लिया है। श्रीमती श्याम सुंदर से कहती है, शीघ्र वेश रचना कर दो, सखियां आते ही मुझसे परिहास करेंगी। श्याम श्रीमती के आदेश से उनके कुछ युगल का पत्र भंग रचना करने को हैं। सहसा स्वर्ण दर्पण से भी अधिक उज्ज्वल उनके कुचों में अपने दो प्रतिबिंब देखकर श्याम विस्मित हो उठे और प्रवाह के जल की तरह श्री कृष्ण की माधुरी प्रतिक्षण नूतन है, इसलिए वो स्वयं उसके लिए भी विस्मयजनक हो उठे। फिर श्री राधा के सानिध्य में तो श्री कृष्ण माधुर्य सिंधु अपरिसीम भाव से उच्छलित होकर ऐसी अपूर्वता धारण कर रहा है कि श्रीमती के स्वर्ण दर्पण निंद उज्ज्वल कुछ युगल में स्वयं का ही प्रतिबिंब देखकर श्याम विमोहित और अपने को एक गोपी समझ रहे हैं। और द्वारका में नव वृंदावन में श्री राधा सानिध्य में मणि भित्ति में अपना प्रतिबिंब देखकर विस्मित होकर श्री कृष्ण ने कहा है, अहो अननुभूत पूर्व चमत्कारित्व जनक और गरियान अनिर्वचनीय मेरी ये माधुर्य राशि कैसी प्रकाशित हो रही है, जिसे देखकर मैं भी लुब्ध चित्त होकर श्री राधा की तरह इस माधुर्य के उपभोग की अभिलाषा करता हूँ। श्रीमती के कुछ युगल में प्रतिबिंबित अपने रूप का माधुर्य देखकर विमोहित श्री कृष्ण श्रीमती से कहते हैं कि नील कमल की श्रेष्ठ कांति लहरी का अपहरण कर ये जो दो किशोर तुम्हारे कुचों में शोभा पा रहे हैं, इनके रूप माधुर्य पर मैं नितांत विमोहित हो गया हूँ। तुम मुझे अपनी सखी के रूप में ग्रहण करो। ये तुम्हारे हृदय में सतत विराजित है, इसलिए तुम्हारी सखी हुए बिना इनका संग लाभ करना मेरे लिए नितांत दुर्लभ है। तुम्हारी सखी होने पर मुझे ये तुम्हारी ही समझेंगे और मेरी स्वयं की कोई योग्यता ना होने पर भी
इनमें से एक मुझे और दूसरा तुम्हें आलिंगन करेगा। दीदी ये वो क्यों भूल जाते हैं कि मैं ये हूँ? भूल जाते हैं ऐसा कि मैं हूँ? इतने सुंदर है कि अपनी सुंदरता पर आप ही मोहित हो गए। रोज की निशान लीला यही है, हाँ, पथरावली करने लगते हैं तो देखते ही रह जाते हैं अपने को, कभी उधर होती है हमारी। तो उस समय भूल जाते हैं। मतलब किसी भी चीज की पराकाष्ठा यही है कि अपने को भूल जाए। हमारी साधन की पराकाष्ठा भी यही है कि हम शरीर को भूल जाएं, हम ये नहीं है, हम वो हैं। सारी दुनिया के साधन इसी के ऊपर निर्भर है कि हम ये नहीं है वो। तो ठाकुर जी से ही ये भाव है। अपने प्रतिबिंब को देखकर विमोहित हुए नागर की बातें सुनकर श्रीमती के चेहरे पर हास्य की रेखा फूट उठी। विमोहित श्याम की बातें सुनकर और श्रीमती का हास्य देखकर किंकरी आनंद सागर में डूब रही है। सहसा स्फुरण में विराम आ गया और श्रीपाद साधक आवेश में आर्त के साथ कहते हैं, श्रीमती का वो हास्य हम लोगों की रक्षा करे। हम लोगों का प्रयोग कर श्रीपाद ने उस हास्य के निकट विश्व भर के लोगों की कल्याण कामना भी की है। अगर सारा वक्त ये स्मरण रहे और दिखता रहे तो ये जरूर नहीं देख सकते। एक ही बार जीवन में देखने से लगता हम कितने सुंदर है, कितने सुंदर है। इसलिए ठाकुर जी अपना प्रतिबिंब देख के ये भूल जाए कि मैं कौन हूँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। दिव्य सौंदर्य की और सुंदरता की पराकाष्ठा है। और ये तो किसी भी देवी और किसी भी महापुरुष के स्वयं का एक महालक्षण होता है कि पत्नी होती है छत्तीस पत्नी को महापुरुषों के शरीर में दिए गए हैं। शरीर के भाग लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। इसलिए ये है कि उनकी जो आवाज़ है वो और स्किन और वो इंद्रियाँ ये सब बड़ी 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 बारी जैसे ये नव लंबे होते हैं, रक्षा सिंह चौड़ा होता है, ये दम बड़े होते हैं, गला शंख जैसा होता है। ये सब वहाँ पे उनके शरीर के लक्षण हैं। मैं एक बार दिन के अपने गुरु जी को बताता था कि आप 28 तक के मंत्र है कौन से गुरु जी? या भैया वाले इतनी लंबी बात, स्किन इतनी बड़ी पतली और आवाज़ भी बिल्कुल औरत जैसी होती है। शिष्य ने दिया भी मेरे मौका मिला वो भी देखने का, वो भी ठीक होती है। श्री राधा की कृपा से उनकी भाव कांति लेकर इस विशेष कलयुग में श्री कृष्ण ने श्री गौर सुंदर रूप में अवतीर्ण होकर ये कारण है कि मैं इतना सुंदर हूँ तो ये मेरा उपभोग करती है, उसका स्वाद क्या होगा। ये एक आशा लेके तो बहुत सुंदर बने। श्री राधा भाव से स्वमाधुर्य आस्वादन किया और आनुषंगिक भाव से विश्व मानव को प्रेम दान कर धन्य किया। श्री राधा के उस अंगीकार सूचक हास्य ने जगत जीवों को प्रेम दान कर उनकी बड़ी रक्षा की है। गौर पार्षद श्रीपाद की राधा स्मितम पातु न इस उक्ति में उस बात का प्रछन्न इंगित है कि नहीं, सुधीजन इस पर भी थोड़ा विचार करें। दीदी जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमें शरीर को भूलना है कि हम ये नहीं, हम वो हैं। तो अगर हम इसी शरीर को, जैसे आप कहते हैं कि हम इस विग्रह को बोलने का मतलब ये नहीं है कि ये शरीर रहेगा नहीं, हाँ, इसी शरीर में उस शरीर को आरोप आरोप कर, कर रहे हैं, ये वही है। वो ही है ना? सिर्फ परम फल भोगने के लिए और भगवत प्राप्ति करने के लिए ये 8 मास का शरीर मिला है, वास्तव में वही शरीर है। अच्छा, वही मैं कह रही हूँ, अगर हम वही आरोपित कर लेंगे, और क्योंकि आप कहते हैं विग्रह को भी साक्षात मानिए, खुद को भी वो आरोपित कर लिया, तो फिर तो मतलब जल्दी ऐसे भावना हमारी बनी है। यदि आप इस शरीर को भूलोगे नहीं तो मानसिक सेवा कैसे होगी। हाँ, मानसिक शरीर तो भूले। इसीलिए तो इस शरीर में कभी कभी पूजा कीर्तन करते करते बिल्कुल लगता साथ साथ ही है, हाथ हाँ, भी जाता है हाँ, आंखों में
फिर वो जब खत्म हो जाए तो आंसू आए, यही तो ड्रामा है। साधना का ये तो सारी सारी चीजें तो बैठी हुई है। श्लोक संख्या 247। हे डूबने की बात है, जितना जितना उसको डूबोगे नहीं दीदी, मैं भी थोड़े दिनों से ना ऐसे ही मुझे लगता है कि जैसे कि पहले तो कुछ सोचते थे कि हाँ भी ध्यान में कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं उधर। अब ऐसे लगता है कि यही शरीर ही तो है, हम इसी से ही तो हम सेवा करनी है। तो उससे ऐसे करके करते हैं तो बहुत सेवा जो है इजी और एकदम ऐसे लगता है जैसे कि हम ही चले गए हैं वहाँ पर। तो इस तरह से महसूस सा ऐसा लगता है कि तब लगता है। डूबेगा। तो मैंने कल उस लड़की को कहा, मुझे इतने साल हो गया, मेरे को रस नहीं आया। कल लड़की आई थी, हाँ? तो लड़की कल कोई आई थी, तो बोली मैंने कहा क्या समस्या तुम्हारी, तो इतने साल हो गया मेरे को रस नहीं आया। मैं कहा अभी तो तुमको डूबे नहीं, मैं कहा कोई कोई तैरने से रस नहीं आता। अभी पूरा तो गुटका भी नहीं पड़ा, पूरी पूरी घूम भी ना घूम पड़ी नहीं, मैं तो मुझे डूबे क्या, इतनी जल्दी मैंने कहा रस की प्राप्ति होती, तो फिर सारे इधर भी जाते, तो क्योंकि मैं वहीं गया रहती। हम्म। श्लोक संख्या 247। हे श्री राधिके, महोत्सव में सम्मिलिता होकर भी प्रीतम की हृदय स्थित कौस्तुभ मणि में अपना मधुराकार प्रतिबिंब देखकर तुम रोष और शोक से प्रीतम का हाथ उत्क्षिप्त करके अलग कर और ये कहकर कि हे नितिज्ञ, स्वेच्छा विहार में काल हरण करो और बाहर आओगी तथा अश्रुपूर्ण नैनों से सखियों के आगे निवेदन करोगी, तो वो सब क्या मैं सुनूंगी। श्री राधा की प्रेम भ्रांति। वो कौस्तुभ मणि में प्रतिबिंब देखकर स्फूर्ति के विराम में विरह आतुर श्रीपाद को उस लीला का स्फुरण पुनः प्राप्त हो गया है। श्री राधा के हास्य से श्री कृष्ण की भ्रांति दूर हो गई। वो समझ गए कि श्री राधा के स्वर्ण उज्ज्वल कुचों में उनके प्रतिबिंब से उन्हें वो भ्रांति हो गई थी। तो उन्होंने अनुराग से भरकर श्रीमती की वेश रचना संपन्न की और इसी बीच हंसते हंसते सखियों ने कुंज में प्रवेश किया। परिहास रस की तरंगें उठी। सखियां परिहास व दग्धि से युगल माधुरी सिंधु का विचित्र भाव से तरंगायित करने लगी। किंकरी देख रही है कि ये मानो एक रस महोत्सव है। उत्सव एक दो जनों से नहीं होता। उत्सव की सुचारुता के संपादन के लिए अनेक जनों का समावेश चाहिए। युगल माधुरी का महामहोत्सव सखियों के समावेश से संपन्न होता है। सखी बिनु ऐ लीला पुष्टि नाही है, सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वाद्याय। विचित्र चैतन्य चरितामृत, चैतन्य चरित। विचित्र परिहास की तरंगों में डूबे श्री युगल की विलास वासना का पुनः उद्दीपन हुआ है। मर्मज्ञ सखियां ये जानकर किसी छल से बाहर आ गई। मिलन के आरंभ में श्रीमती प्रीतम श्याम सुंदर के वक्ष पर समुज्वल कौस्तुभ मणि में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे अन्य नायिका समझकर क्षोभ और रोष से अधीर हो उठी। तो उन्हें आरंभ में ही इतना विमना देखकर श्री कृष्ण ने बड़े अनुनय से उनके श्रीअंग पर हाथ रखकर उनके वैमनस्य का कारण पूछा। अच्छा, दोनों ही प्रेम की परिकाष्ठा में है, खुद भूल ली जा इतना। तो श्रीमती रोष में भरकर प्रीतम का हाथ अपने अंग से छुड़ाकर बोली, हे विपरीत लक्षणा से नीतिहीन, और अनुनय की आवश्यकता नहीं, स्वेच्छा विहार में काल यापन करो। ये कहकर वो रोष क्षोभ से अधीर हो कुंज से बाहर आकर सखियों के साथ आ मिली। प्रयास करेगी, मैं तेरे कान में कहूँगी कि अरे तो अपने वही है, वही है। तो मेरी सेवा काम आ जाएगी।
किंकरी तो भाव का वैभव अच्छी तरह समझती है। वो श्रीमती का प्रेम नाट्य देखकर कौतुक से भरकर मन ही मन हंसने लगती है। सखियों ने श्रीमती को सहसा अनमनी देखकर उनके रोष क्षोभ का कारण पूछा तो श्रीमती ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने दुख और क्षोभ का कारण निवेदन किया कि सखियों, लंपट राज मेरे सम्मुख ही अन्य नायिका को आलिंगन किए हुए हैं, ये क्या सहन हो सकता है? सखियां बोली, राधे, हम अभी तो तुम दोनों को कुंज में छोड़कर बाहर आई हैं और द्वार पर ही खड़ी हैं, इस बीच कौन विपक्षा नायिका आ गई जिसे देखकर तुम रोष और क्षोभ से अधीर हो रही हो? हमें लगता है तुम्हारे प्रेम सिंधु में निश्चय ही कोई भ्रांति की तरंग उद्दित हुई। श्रीमती बोली, सखियों, मैंने उनके वक्ष पर अन्य नायिका को साक्षात देखा है, इसमें भ्रांति कैसे होगी, समझ नहीं आता। तब सखियों को प्रकृत विषय का ज्ञान हुआ कि श्याम की कौस्तुभ मणि में प्रतिबिंबित अपनी प्रतिछवि देखकर ही उन्हें अन्य नायिका की भ्रांति हुई है। तो सखियों के मन में विचित्र कौतूहल जागा, तो वो स्वामिनी को श्याम सुंदर के निकट ले जाकर सरस परिहास की शत शत तरंगों का विस्तार करने लगी और उस तरंग स्रोत में किंकरी की प्राण सफरी विचित्र संतरण का सुख भोगने लगी। सहसा स्फुरण में विराम आ गया और श्रीपाद ने साधक आवेश में श्रीमती के चरण सानिध्य के अनुरूप प्रार्थना व्यक्त की। श्लोक संख्या 248। हे श्री राधिके, महामणि माला से परिशोभित कुसुम कलाप व्याप्त स्फुरणशील मरकत प्रभा से ग्रथित सा मोहन श्यामल तथा महारस महिपति के विचित्र सिद्ध आसन जैसा तुम्हारा कवरी भार गुथी हुई चोटी मैं कब देखूं? महारस महिपति का सिद्ध आसन। श्रीपाद मधुमेह लीला की स्फूर्ति पुनः पुनः प्राप्त करते जा रहे हैं। श्रीमती के प्रेम की भ्रांति दूर हो गई है। लज्जा, हर्ष और उत्सुकता आदि के कारण उनके श्रीमुख की शोभा कैसी अपूर्व है। श्री युगल की मिलन आकांक्षा जानकर सखियां कुसुम चैन के छल से अन्यत्र चली गई हैं। श्री युगल विलास शैया पर उपविष्ट हैं। मदन आवेश के कारण श्रीमती का अवगुंठन वस्त्र स्खलित है। किंकरी स्वामिनी के पीछे खड़ी होकर युगल सेवा में निरत है। श्रीमती के कवरी भार की शोभा किंकरी के नेत्रों में बस गई है। उस माधुरी में किंकरी का चित्त तन्मय है। कवरी भार हो गई। श्रीपाद 2 श्लोकों में उस कवरी माधुर्य का वर्णन कर रहे हैं। किंकरी देख रही है कि स्फुरणशील मरकत मणि की प्रभाहारी श्यामल कवरी की कैसी अपूर्व कांति है। जिन केशों की समष्टि ये कवरी भार है, उन्हीं देशों का स्वरूप निरूपण करते हुए महाजन ने कहा है कि श्री राधा की मनोवृत्तियां निरंतर कृष्ण भावना द्वारा कृष्ण वर्णत्व प्राप्त करने और प्रेम सुधा से अभिषिक्त होने के कारण सूक्ष्म और लंबी होकर मानो केशों के छल से बहिर्भाग में निर्गत हो। महाभावमयी श्री राधा के अंग प्रत्यंग में महाभाव की ही शोभा का विकास है। तभी आनंद घन विग्रह श्री कृष्ण की उसमें इतनी वश्यता है। श्रीमती के कवरी भार में महाभाव की ही श्यामल स्निग्ध कांति है। ये कवरी भार महामणियों के श्रेष्ठ माल्य द्वारा सुसज्जित है। ऊपर से सद्य प्रस्फुटित अमलान मल्लिका कुसुम माला द्वारा ये कवरी बंधन वेष्टित है। महाभाव में केशों का सानिध्य प्राप्त कर मणिमाला और कुसुम माला अतिशय शोभा पा रहे हैं। किंकरी रूप में श्रीपाद अनुभव कर रहे हैं। कवरी भार मानो महारस महापति का विचित्र सिद्ध आसन है। महारस का अर्थ मधुर रस अथवा श्रृंगार रस ही है। समस्त रसों में आद्य रस श्रृंगार रस ही श्रेष्ठ है। इस श्रृंगार रस के महिपति या राजा कंदर्प अथवा मदन है।
वे श्रृंगार रस के आधार या आलंबन विभाव नायक नायिका में आवेश उत्पन्न कर रस संपादन करते हैं, किंतु प्राकृत मदन का प्रभाव प्राकृत नायक नायिका में ही देखने को मिलता है। चिन्मय धाम श्री वृंदावन में सुदिव्य नायक नायिका श्री राधा माधव पर तो प्राकृत मदन का प्रभाव नहीं है। उनकी चिन्मयी लीला, श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि के प्रभाव से जीवों के हृदय में भी प्राकृत मदन का प्रभाव दूर हो जाता है और प्रेम भक्ति का प्रकाश फैल जाता है, किंतु मदन के संबंध के बिना श्रृंगार लीला सरस नहीं होती। इसलिए भगवान प्राकृत काम अधिष्ठाता देवता मदन में जिस अंश का संचार कर प्राकृत नायक नायिका को काम मोहित करते हैं, उसी का अप्राकृत अंश श्री राधा माधव की प्रेम लीला की परिपुष्टि करता है। क्या बताया कि मदन लीला से सबका सरस यहाँ पर प्राकृत मदन का तो आवेश नहीं है, लेकिन उसमें जब के संचार करके उसको कुछ रीति रस में परिवर्तन करके मदन का आवेश मदन के संबंध के बिना श्रृंगार लीला सरस नहीं होती। इसलिए भगवान प्राकृत काम अधिष्ठाता देवता मदन में जिस अंश का संचार कर प्राकृत नायक नायिका को काम मोहित करते हैं, उसी का अप्राकृत अंश श्री राधा माधव की प्रेम लीला की परिपुष्टि करता है। उसी अप्राकृत अंश को ब्रज का अप्राकृत श्रृंगार रस राजा अथवा महारस महिपति कहा जाता है। रास लीला के श्लोक अंश की वृहत क्रम संदर्भ टीका में है ना एक स्व इंद्रियां सुख धरे नाम काम और कृष्ण इंद्रियां सुख धरे प्रेम नाम और प्रेम और राग के बीच में विलसत श्यामा। उन्हीं अप्राकृत महारस महिपति का विचित्र आश्चर्य युक्त सिद्धासन है श्री राधा का कवरी भार, जिसके दर्श मात्र से साक्षात अप्राकृत नवीन मदन श्याम सुंदर भी श्रृंगार रसास्वादन की वासना से अधीर हो जाते हैं। श्री कृष्ण कवरी भार तो उसका आसन था, तो उसके दर्शन से श्याम सुंदर के मन में भी वो करने की इच्छा हुई। श्री कृष्ण के अनुभव के माध्यम से ही किंकरी श्री राधा के कवरी भार को महारस महिपति के विचित्र सिद्ध आसन के रूप में अनुभव कर रही है। कवरी के सौंदर्य में किंकरी का चित्त तन्मय है, सहसा स्फूर्ति में विराम आ जाता है और श्रीपाद साधक दशा में कहते हैं, कदा नु तव राधिके कवर भार मालोकय।